अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो चुनौतियाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और आएंगी भी, क्योंकि प्रकृति का नियति है। कोई भी बड़े बदलाव किसी आसान रास्ते पर चल के नहीं होते हैं। यू विल हैव टू वॉक ऑन ए फायर, बट एट द एंड वॉट एवर विल हैपन दैट विल बी इन योर फेवर। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो और ग्रेविटेशन में बात करें तो ग्रेविटेशन में दो बॉडी जिसके पास मास होता है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों मान लिया मैंने ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल M मैंने कंसीडर किया, एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास मैंने स्मॉल m कंसीडर किया। तो यहाँ पे जितना फोर्स m मास का बॉडी अर्थ पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स अर्थ इस बॉडी पे लगा रहा होगा। ठीक है, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाले बच्चों तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास लिखा जाएगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। जो एक्सेलरेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। इसका मतलब है जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप अर्थ के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है और बॉडी के लिए निकालते हैं तो बॉडी का मास छोटा सा होता है, इसलिए कंसिडरेबल एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकाल पाते हैं। अब ये यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों। जो अर्थ पे किसी बॉडी को गिराया जाए तो इस बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो अगर ये बॉडी सेम फोर्स से नीचे की ओर जा रहा है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये बॉडी अर्थ पे लगाता है तो अर्थ नीचे से मूव करके ऊपर क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब यहाँ से आप दे सकते हो, जैसा हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो अगर किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए तो ग्रेविटी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन बॉडी में क्रिएट होगा, बिकॉज बॉडी का मास होता है छोटा और अर्थ में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्रिएट नहीं होगा बिकॉज अर्थ का मास होता है बहुत ही ज़्यादा। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ स्टोन weighing 1 kg and the earth weighing 6 into 10 to the power 24 kg। जैसे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो एक मैंने अर्थ लिया है जिसका मास 6 into 10 to the power 24 kg दिया हुआ है, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू F है। अब F का वैल्यू मुझे निकालना है बच्चों। F का जो वैल्यू होता है, F का जो वैल्यू होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। m क्या है? तो m1 एक बॉडी का मास है, एक बॉडी का मास, और m2 दूसरे बॉडी का मास। r क्या है? तो दोनों के बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला जाता है तो बॉडी और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ द अर्थ कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों F निकालना चाहूँ फोर्स का वैल्यू
तो कैपिटल जी का वैल्यू आप लिखेंगे, कैपिटल जी का मतलब 6.67 इंटू 10⁻11। m1 का वैल्यू लिखूं बच्चों तो मेरा बॉडी जो है 1 kg का है। अगर m2 का वैल्यू लिखूं तो अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मतलब अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। बच्चों अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दिया है बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब किसी बॉडी पे ये वो अगर 1 kg का बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों, किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से गिराया जाए और उस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटी फोर्स के अलावा कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उस कंडीशन में उस बॉडी के मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। इट्स क्लियर। फ्री फॉल का मतलब है व्हेन ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड देयर इज नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्सेप्ट ग्रेविटी फोर्स, then the motion of the body is considered to be under free fall। सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो फ्री फॉल में जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है अर्थ की ओर, तो अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के कारण जितना एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होता है उस समय ग्रेविटी फोर्स के कारण जो बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक अर्थ है और एक बॉडी है जिसका मास m है, दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं कहूँ बच्चों F इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम कंसीडर कर लेते हैं इस बॉडी का ग्रेविटी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो वैल्यू g होगा। तो F इक्वल टू मास इंटू g। अब g का वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। g का वैल्यू क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। यही तो मैं बता रहा था आपको। कैपिटल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होता है उस समय जो ग्रेविटी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों कंसीडर कर लिया जाए एक बॉडी, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है और एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। दोनों के बीच जो फोर्स का वैल्यू है वो F है। ठीक है, तो अर्थ के द्वारा जो बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल G एंड m1 मास ऑफ वन बॉडी इंटू m2 मास ऑफ द सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। रेडियस ले लेते हैं इसका स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चों F का वैल्यू निकालूं तो ये कैपिटल G एक बॉडी m1 ले लेते हैं अर्थ का, तो ये लिखेंगे कैपिटल M, और बॉडी का मास ले लेते हैं स्मॉल m m2 डिवाइडेड बाई r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो r का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये बच्चों हो गया इक्वेशन 1। ये क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है इस बॉडी पे। अब एट द सेम टाइम ये बॉडी भी फोर्स लगाएगा किस पे, इस अर्थ पे। तो वो वैल्यू कितना होगा बच्चों, सेम वैल्यू होगा।
जितना फोर्स से ये बॉडी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से अर्थ भी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मान लिया जाए लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी। मैं मान लेता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू एम जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू एम जी। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जी क्या है, तो इस ग्रेविटी फोर्स के कारण इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो जी का वैल्यू है। अब क्या करते हैं, मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, चूंकि ये क्या है, ये भी फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, ये क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेम फोर्स है। इसका मतलब ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन फोर्स को मैं इक्वल कर देता हूँ। तो कैपिटल जी एम यहाँ पे बच्चों मेंशन कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी। बच्चों यहाँ मास से मास ऑफ द बॉडी क्रॉस आउट हो जाएगा। कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी। अब जी का वैल्यू बच्चों आप डिसाइड कर सकते हो, कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जिसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में आप देख सकते हो बॉडी का मास नहीं है। इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप नोट करेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity does not depend on the mass of the body, on the mass of the body। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग बच्चों। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मेरे पास है एक बॉडी 100 kg का और एक बॉडी है 10 kg का। बोथ बॉडीज आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, हु विल रीच द अर्थ सरफेस फर्स्ट। दो बॉडी है, एक 100 kg का और दूसरा 10 kg का। दोनों बॉडी को सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, तो कौन सी बॉडी पहले अर्थ पे पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर किसी सर्टेन हाइट से गिराते हैं तो उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण स्पीड इंक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है दोनों बॉडी अर्थ सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंचेगा, प्रोवाइडेड इफ देयर विल बी नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्सेप्ट ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो मान लिया जाए एक 100 kg का बॉडी है और एक 10 kg का बॉडी है। 10 kg का बॉडी है, दोनों को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो अर्थ पे पहुंचने में पहले कौन पहुंचेगा, तो बच्चों बोथ बॉडी will reach
at the earth's surface at the earth's surface at the same time at the same time at the same time सेम टाइम में दोनों बॉडी अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्यों पूछेगा सेम टाइम में, देन योर आंसर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। अब स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। डाटा मेरे पास दिया हुआ है बच्चों, हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। स्मॉल जी का क्या मतलब होता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू होता है बच्चों कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल एम का वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब जी का वैल्यू बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ लिख लेंगे 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 और 10 का वैल्यू हो जाएगा -11 इंटू 10 का वैल्यू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 12। अगर इसको सॉल्व करें बच्चों ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर। बच्चों 10 का पावर जो मल्टीप्लाई है पावर का एडिशन हो जाएगा और जो डिवाइड है वो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 का पावर आप लिखेंगे -11 फिर मल्टीप्लाई है तो +24 और माइनस नीचे 10 का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में जो होता है वो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो -12। अब ये फाइनली जी का वैल्यू आप लिखेंगे बच्चों 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर कितना, तो 10 का पावर बच्चों 12 से 12 माइनस 11 ये हो जाएगा 23 और +24 ये 10 हो जाएगा। पावर इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये वाले वैल्यू को बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.977 इंटू 10। अब जी का वैल्यू आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दूँ जी इक्वल टू 9.77। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 9.77। अब इसी जी का वैल्यू लिखा जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना होगा बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मोशन इक्वेशन। बच्चों मोशन चैप्टर में हम लोग मोशन इक्वेशन पढ़े हुए हैं, 3 मोशन इक्वेशन, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर द बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज करता है, लेकिन माना जाता है अर्थ सरफेस के आसपास जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसलिए मोशन इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान करके मोशन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जी का वैल्यू डिपेंड करता है हाइट पे, जी का वैल्यू डिपेंड करता है हाइट पे, लेकिन माना जाता है अर्थ सरफेस के आसपास जो जी का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यही कारण है जो मोशन इक्वेशन हम लोग
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में लगा पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। अगर किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाए तो बॉडी का मोशन होगा ऊपर की ओर और ग्रेविटी लगेगा नीचे की ओर, मोशन ऊपर और ग्रेविटी नीचे। तो बच्चों ये रिटार्डेशन का केस हो गया। इस केस में जी का वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ जी डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो अपवर्ड। तो यहाँ बच्चों जी का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, जी का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब मोशन इक्वेशन तो जानते हो बच्चों आप लोग, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये सारे मोशन इक्वेशन में एक ही जगह पे g प्लेस कर देना है। तो g का वैल्यू क्या है बच्चों, g का वैल्यू निगेटिव है, तो a को यहाँ से हटा करके माइनस जी पुट कर दिया, मेरा इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ पे प्लस a है, इस a को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस जी से। तो यहाँ था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब डिस्टेंस, लेकिन किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो डिस्टेंस को हम लोग हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s मतलब डिस्टेंस, लेकिन चूंकि बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो s की जगह पे हम लोग h लिखेंगे और a के प्लेस पे माइनस जी हम लोग लिखेंगे। तो मेरा इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करें बच्चों, फुट डाउनवर्ड मोशन। अगर बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा है तो सर्टेन हाइट से अगर बॉडी को छोड़ दिया जाए तो बॉडी नीचे आएगा और ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है। मोशन और ग्रेविटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, मेरा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फिर से मोशन इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे v बराबर यू प्लस ए टी, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी, क्योंकि इस बार जी का वैल्यू पॉजिटिव है। फिर सेकेंड मोशन इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए आप लिखेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार साइन चेंज नहीं होने वाला, क्यों नहीं चेंज होने वाला, बिकॉज बॉडी का मोशन भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड। थर्ड मोशन इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आप लिखेंगे, a इक्वल टू जी लिखेंगे और डिस्टेंस की जगह पे h लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो जब कभी भी आप वीडियो देखें पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के आसपास भी इसको शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।